हेलो एवरीवन। इससे पहले कि हम आज का वीडियो शुरू करें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मुझे आपसे करनी है। तो बेसिकली जैसे आपको शायद पता हो कि मध्य प्रदेश और कुछ स्टेट्स में अभी जो सेकंड प्रॉफ मतलब हम 2017 बैच के स्टूडेंट्स हैं, उनकी एग्ज़ाम्स अभी होना रह गई थी। तो उसका फाइनली टाइम टेबल आ गया है और वो टाइम टेबल 8 अक्टूबर से है और 8 से 19 अक्टूबर तक एग्ज़ाम्स है मेरी। तो बेसिकली आपके प्रॉफ की तैयारी कराते कराते आपके प्रॉफ से पहले मेरे प्रॉफ आ चुके हैं। तो उसके लिए मुझे प्रिपरेशन ऑब्वियसली करनी होगी और साथ ही साथ जो नेक्स्ट की हमारी प्रिपरेशन चली रही है, शायद हम पहली बैच हो जो नेक्स्ट थे। तो अब वीडियो की फ्रीक्वेंसी शायद 2-3 दिन में एक हो, है ना। तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी वेरी कर सकती है। ये एक हफ्ता हो गया टाइम टेबल को आए हुए, बट मैं सोच रहा था मैनेज हो जाए चीज़ें, एक वीडियो रोज़ का आ जाए, बट थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। पर उसका मैंने कॉम्पेंसेशन के लिए आपके लिए एक बहुत अच्छा टूल जो मैं आराम से डेवलप करता उसको जल्दी डेवलप कर दिया है। और वो टूल बेसिकली दो चीज़ें हैं। एक तो जो भी चैप्टर्स हैं आपके पूरे फर्स्ट ईयर के तीनों सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं ना, वेटेज वाइज कि ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ सकता है ना, इन क्वेश्चन से 1 नंबर या एमसीक्यू बन सकते हैं। तो वो क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन बैंक पूरा बना दिया है और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो आपको पूरा फर्स्ट ईयर का उसको कैसे अप्रोच करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और जो दूसरा मैंने टूल डेवलप किया है वो बेसिकली जो भी मेरे वीडियोस थे, है ना, वीडियोस में ऑब्वियसली सारे चैप्टर्स कवर नहीं हुए हैं तो क्वेश्चंस तो आपको सारे चैप्टर्स के मिलेंगे, पर वीडियो जितने भी मेरे हैं, है ना, उसके सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे उसी टूल में, बेसिकली पीडीएफ फॉर्म में। तो उससे ये होगा कि आपको जब भी रिवाइज करना है, एक साथ आप रिवाइज करने बैठे हो तो बार बार आपको यूट्यूब पे आना है ना, फिर वो वीडियो देखना, फिर डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हो ऐसे कई बार। तो वो चीज़ मैं चाहता था कि आपको एक कंसाइज मिल जाए, है ना। तो वो चीज़ मैंने आपसे वो आपके लिए डेवलप कर दी है और वीडियोज आते रहेंगे। बेसिकली मैं निमोनिक कोशिश करूंगा बना सकूं, है ना। और कहीं नहीं तो हम लाइव सेशंस तो कर ही सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकता हूं जो भी मोटिवेशन है, ठीक है। और एक चीज़ आपसे मैं बोलूँगा कि आपकी जो भी एक कोई वीडियो की सजेशन हो, मोटिवेशनल या पढ़ाई के वीडियो की, तो आपको कमेंट कर सकते हैं। तो आप इसके बाद चाहें तो वो टूल को एक बार देख लीजिए, ठीक है, वो आपके बहुत हेल्पफुल रहेगा। दोनों में से आपको जो चीज़ चाहिए हो। और अब हम फिर वीडियो शुरू करते हैं और टाइम टेबल कैसे बनाना है और कैसे आपके कितने दिन बचे हैं इररिस्पेक्टिव आपको सब चीज़ें इसमें कवर हो जाएगी। तो मेरी एग्ज़ाम्स के लिए भी विश कर दीजिए और मैं आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए विश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेटेजी इन MBBS फर्स्ट ईयर। तो आइए शुरू करते हैं, एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं जिससे आप सारी चीज़ें काफ़ी आसानी से कवर कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव आपके कितने दिन बचे हैं। और मैं आपको आगे बताते जाऊंगा किस लेवल पे आपके कितने दिन बचे हैं, क्या सब्जेक्ट है, उस हिसाब से आपको कैसे अप्रोच करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको टास्क दे रहा हूँ वो है कि आपको पहले सिलेबस का क्वांटा समझना है। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली आपका जो भी सिलेबस है तीनों सब्जेक्ट्स का, अनाट, बायोसी और फिजियो, उनको आपको डिवाइड करना है उनके यूनिट्स को, कि कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से आते हैं, कौन से यूनिट्स हैं जिनमें आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस नहीं है, और कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जो आपने कभी हाथ ही ना लगाए हों। तो जैसे अनाट की बात करूं आपसे एग्जाम्पल के रूप में, तो आपको अपर लिम, लोअर लिम, थोरैक्स बहुत अच्छा आता है, बट बाकी यूनिट्स थोड़े कम नॉलेज वाले हैं। और सपोज न्यूरो अनाट आपने आज तक पढ़ी नहीं, तो आपको पहली चीज़ ये पता होना चाहिए हर सब्जेक्ट की। अब आपको उसको फर्दर डिवाइड करना है, उन टॉपिक्स को प्रिसाइजली आपको लिखना है जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन में आते हो, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आते हो, है ना, या कई यूनिवर्सिटीज में 4 नंबर का भी ट्रेंड रहता हो तो उसमें आते हो। तो अब आप कैसे पता लगाएंगे कौन सा टॉपिक 5 नंबर का या लॉन्ग आंसर का है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस बेसिकली ये है जो मैं आपको अब बता रहा हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले समझते हैं आपको पता कैसे लगाना है। तो पता लगाने के 2 तरीके हैं, ठीक है। हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। या तो आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, फिर उसमें हर जो आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं या 3 मार्क्स के भी जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं थोड़े 4 मार्क्स के, तो उनके आप टॉपिक्स लिखते चलिए और फिर हर चैप्टर के टॉपिक्स लिखिए और फिर उससे क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। और फिर आप देखिए कि आपको वाला टॉपिक आता है कि नहीं, फिर आपको सेग्रीगेट करना है, ठीक है। तो ये आपके पास, ये हर बार कर सकते हैं हम, बट यदि आपके पास अभी टाइम नहीं है तो यही काम मैंने आपके लिए किया है, जो कि मेरे क्यू बैंक में जो आपसे कह रहा था। तो बेसिकली इसमें मैंने यही कोशिश की है कि आपको उस चैप्टर के जो जो पॉसिबल है ना IMP, वो मैं आपको यही दे दूं। तो इररिस्पेक्टिव आपको टाइम नहीं भी मिल रहा है सपोज प्रीवियस ईयर के लिए, तो आप क्या करिए कि आप बेसिकली पहले इनको तो कर लीजिए, फिर आप अच्छे से अपनी तैयारी, मैं बताऊंगा अभी आगे कैसे करना है, फिर आपको बाद में जब प्रीवियस ईयर कभी लगाने का लगे तो आप बस उसमें सीधे क्वेश्चन लगा लीजिए और कुछ नया क्वेश्चन मिले तो उसको वहां हाईलाइट करके रख लीजिए। तो अभी सपोज आपने जो भी अप्रोच है, यदि आपके पास प्रीवियस ईयर्स बने हुए हैं
तो अच्छी बात है। तो आपने क्या करा, उससे टॉपिक डिराइव कर ली, ठीक है। सपोज जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका न्यूरो अनाट में जो सेक्शंस हैं वो 8 सेक्शन ही आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपने उसको डिवाइड कर लिया, अभी आपके पास टोटल लिस्ट आ गई है ना। अब आपको एक्चुअल में पता चल गया है कि अब आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब आपको जो स्ट्रेटेजी फॉलो करना है वो है बेसिकली प्रिपेयर अ डेली शेड्यूल। तो प्रिपेयर अ डेली शेड्यूल में अब हम देखना चाह रहे हैं कि हमें पढ़ना कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले यदि आपके एग्जाम में 10 से 20 दिन बचे हैं, या तो महीना बचा है, या तो फिर आपको आइडिया नहीं है, हो सकता है 2 महीने भी हो सकता है कॉलेज खुलने के बाद दिसंबर बाद में हो, है ना। दिस इज नॉट श्योर टू यू राइट नाउ। सो मैं अभी आपको जो टाइम टेबल बताऊंगा वो 10 to 20 डेज का बताऊंगा। यदि आपके उसमें मंथ है तो आप उसको डाइल्यूट कर लीजिए, है ना। जितना अभी अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 8 घंटे पढ़ो, तो आप उसको आधा कर दो, 4 घंटे पढ़ लो। अभी आपको कोई आइडिया ही नहीं है तो फिर 2 घंटे, वो आपके लेवल पे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको बेसिकली शेड्यूल में करना क्या है। तो जो शेड्यूल या टाइम टेबल है, तो मैं कभी भी पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, सबका वेरी कर सकता है, मैं कभी भी मिनट वाइज टाइम टेबल के फेवर में नहीं हूँ। मिनट वाइज टाइम टेबल मतलब कि सपोज आप 8 बजे से 10 बजे तक ये करेंगे, फिर 12 बजे से 2 बजे तक ये करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती है। अभी आप घर में भी है तो कई बार आप सोचते होंगे कि नहीं हो पाता है रेगुलर, है ना। तो इन चीज़ों से सेटबैक लगता है, तो उसकी बजाय आपको बस टारगेट विजुअलाइज करना है। टारगेट क्या है, सपोज आपकी स्लीप टाइम है 8 आवर्स, ठीक है। उसमें आप पावर नैप्स भी रख लीजिए, है ना, दोपहर में, शाम में, जब भी आपको 15 मिनट्स का लगे। और डिपेंड करता है आप नाइट पर्सन है या मॉर्निंग पर्सन है, ठीक है। अगर आप सुबह पढ़ते हैं या रात में पढ़ते हैं तो आपको स्टडी, अभी मैं 10-20 दिन के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको स्टडी कम से कम 6 to 8 आवर्स करना है, ठीक है। और ये काफ़ी आसान है, बस आपको रूल ऑफ 4 सेशंस फॉलो करना है। क्या 4 सेशंस है, बेसिकली आपको 4 सेशन देना है। तो सपोज आप सुबह उठने वाले बंदे हैं, 6 बजे उठते हैं, तो जो आपका पहला सेशन रहेगा, अब वो आपके ऊपर है, आप उसको 6 से 8 तक रखिए या 6 से 9 तक रखिए। तो जो आपका बेस्ट सेशन है ना, वो आपका कहाँ पे जाना चाहिए, जो लिस्ट आपने बनाई है उसमें से आपको कवर करना है सेमी नॉलेज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मतलब ये जो सेमी नॉलेज में जो आपको ऐसे चैप्टर्स हैं, इनके जो 16 टॉपिक्स हैं उनको आप कवर करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपको जैसे 10 दिन है और आपके पास टोटल टॉपिक 100 निकल के आ गए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको दिन का कितना टॉपिक कवर करना है। तो आप स्टार्ट किन से करिए, इन सेमी नॉलेज वालों से। इसका क्या फायदा होगा, इसका फायदा ये होगा कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपका सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव माइंडसेट रहता है ना। और सेमी इंपॉर्टेंट को यदि आपने पक्का कर लिया तो आपका 80% सिलेबस खत्म हो जाएगा। अगर आप निल वाले चैप्टर को सबसे पहले उठा लेते हैं तो आपकी सारी एनर्जी वहीं ड्रेन हो जाएगी, है ना। तो आप सेमी से उठाइए, सेमी को थॉरोली में लाइए, तो आपका 80% सिलेबस यहाँ खत्म हो गया है और आप मोर देन इनफ हो चुके हैं पास होने के लिए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो बेसिकली जो आपका सेशन 2 होना है, जो सेशन 2 आपका सपोज ब्रेकफास्ट के बाद हो रहा है, तो उसमें आपको अब क्या करना है, नील चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करना है। क्योंकि नील चैप्टर आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल नया है, तो आपको एक थोड़ा सा डर टाइप का देगा या एक पुश देगा कि मुझे इसको करना ही है। तो आप अगर पहले सेशन के थक जाएंगे तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी कि आप सेकेंड सेशन को कंटिन्यूड रख सकें। तो अब आपको इसके बाद फॉलो करना है सेशन नंबर 3। तो सेशन 3 में आते आते कहीं ना कहीं प्लेट्यू में थोड़ा स्टेगनेंसी आने लगेगी। तो उसमें आपको जो आपका ऑलरेडी थॉरोली कवर्ड टॉपिक है, अब जैसे आपको अपर लिम्ब बहुत अच्छे से आता है तो आप वो चिल करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको थॉरोली कवर्ड टॉपिक्स है वो आप सेशन 3 में कर सकते हैं। फिर आपका जो लास्ट है जो कि सेशन 4 है, इसमें आपको अल्टीमेटली कुछ नहीं करना है। आपके यहाँ तो पिछले दिन का रिवीजन बचाओ या इस दिन का रिवीजन मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली और कैसे करना है उसके एक अलग वीडियो में। बट आपका जो भी रिवीजन का हो आप वो प्लान करिए और एमसीक्यू करिए, ठीक है। क्यों एमसीक्यू करिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि बेसिकली अभी आपने फोकस करा है 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे। तो 5 मार्क्स पे क्यों फोकस कराया मैंने, या 5 मार्क्स या 3 मार्क्स 4 मार्क्स पे, क्योंकि आप यहाँ देखिए, जैसे अगर इस स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि बेसिकली आपको यहाँ पे साइटोक्रोम P450 आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पर कहीं ना कहीं यदि आपने 5 नंबर का बेसिकली आपका मैकेनिज्म्स ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन पढ़ लिया है तो अल्टीमेटली आपका साइटोक्रोम कवर हो चुका है ना। ऐसा बहुत रेयर होगा, जैसे कि वैक्सीन अगेंस्ट एड्स, ये हो सकता है कि जब आपने एड्स पढ़ा हो तब आपको डायरेक्ट क्लिक नहीं किया, वायरस स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं आपको समझ में आ सकता है लॉजिक लगा के, बट वैक्सीन अगेंस्ट एड्स हो सकता है एक अलग से टॉपिक हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी बहुत रेयरली छूटेंगी। तो पहले आपको 5 और 3 पे फोकस कर लिया, ठीक है। आपको कैटेगराइज इसलिए इसी टाइप से रखना है और उन छोटे छोटे टर्म से घबराना नहीं है। जैसे बीयर लैम्बर्ट लॉ हो गया तो उस पर घबराना नहीं है, आप अगर उसको पढ़ेंगे फोटोमेट्री और वो सब चीज़ें तो आपको समझ में आएगी। तो पहले तो आपने ये चीज़ कर ली।
अब आपको रिलैक्स करना है और आपका बैकअप टाइम रखना है, मतलब किसी दिन आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई तो आपके पास सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। और ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है 3 दिन तक आपके पहले पेपर के पहले, ठीक है। तो उसके बाद एग्जाम टाइम में कैसे पढ़ना है वो मैं आपको अलग से बता दूंगा, और वो तो आप शायद मेरे साथ वीलॉग के फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे भी अब पढ़ना रहेगा पूरा दिन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं बेसिकली कि ठीक है, बात सुनने में बहुत अच्छी लग रही है कि ये टॉपिक करना है, 16 टॉपिक करना है, इतने टॉपिक करना है, बट टॉपिक करना कैसे है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर अ टॉपिक, ठीक है। तो देखिए, इसको मैंने क्लासीफाई किया है कि आप किस जोन में आ रहे हैं इस समय, ठीक है। अगर आप टॉपर स्टूडेंट रहे हैं तो ऑब्वियसली आप साल भर पढ़े हैं, आपके पास लगभग सब चीज़ों के नोट्स होंगे, आपने बुक पढ़ रखी होंगी, हो सकता है स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ रखी हो, ठीक है। यदि आप कच्चा पक्का कॉन्फिडेंट स्टूडेंट है ना, आपका अल्टीमेट एम है कि पास तो हो जाएंगे, थोड़े अच्छे नंबर से पास हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, और एक अल्ट्रा चिल है जो शायद अभी ये वीडियो देखने के बाद भी ना पढ़े, या वो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हर जोन के स्टूडेंट की अपनी इंपॉर्टेंस है, और मैं किसी जोन को ये नहीं बताता कि दिस इज गुड, ओके। अल्टीमेटली इट्स योर लाइफ एंड यू हैव टू लिव इट अकॉर्डिंग टू यू विच मेक्स यू हैप्पी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो टॉपर स्टूडेंट्स को अभी क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहली रीडिंग, चाहे कोई से भी स्टूडेंट हो आप, सबसे पहली रीडिंग आपको नोट से ही लगानी है, ठीक है। तो नोट्स लगाने का मतलब क्या है कि बेसिकली नोट्स या तो आपके बन रखे हों, या तो फिर जैसे मैंने जो मेरे वीडियो में जितने टॉपिक्स कवर हैं उनके नोट्स प्रोवाइड कर चुका हूं मैं, ठीक है। ये अगेन वो टूल के साथ ही आता है। तो नोट्स मैंने आपको मेरे वीडियोस के सारे दे रखे, और क्वेश्चंस तो मैंने आपको इनफैक्ट सभी चैप्टर्स के दिए हैं, ठीक है। नोट्स हो सकता है कई बार कवर नहीं हुआ है कई सारे चैप्टर, तो वो हम देखेंगे बाद में, वो भी मैं अपडेट करते रहूंगा उसमें, बट क्वेश्चंस आपको सबके मिलेंगे, तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, इन्हीं नोट से आइडिया हो जाएगा, और आपने सबसे पहली रीडिंग नोट से लगा ली, ठीक है। तो पहली रीडिंग आपको नोट से लगानी है। अब उसके बाद जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो यूजुअली बुक रीडिंग पे जाना चाहेंगे, जा भी सकते हैं, उनकी बुक्स में उन्होंने हाइलाइट्स कर रखे हों या बुक के शॉर्ट नोट्स बनाए हों, तो आपको वो टॉपिक बुक से देख लीजिए। अल्टीमेटली आपका एम क्या होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया, आंसर कॉपी आपके पास बनी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक नहीं बनाई हो तो आपको वो आंसर ड्राफ्ट करना है, और अगर आपके पास आंसर कॉपी बन रही है तो आप सीधे उससे पढ़ सकते हैं। जो कच्चा पक्का कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स हैं, जो थोड़ा ज़्यादा स्कोर करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली बुक रीड करें कम से कम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, मतलब एटलीस्ट एक फ्लो बना लें, और बाकी जो क्वेश्चन उनको लग रहा है नहीं टाइम है इतना, तो उनकी हेडिंग्स पढ़ लें, मतलब बेसिकली। और अल्ट्रा चिल वालों को भी हेडिंग्स पढ़ना है, तो मतलब हेडिंग से आपको क्या होगा ना कि आपको एक कंटेंट को ऑर्गेनाइज तरीके से लिखना आ गया। कई बार हेडिंग्स और डायग्राम से ही काफ़ी काम हो जाता है, अंदर का कंटेंट पूरा कोई नहीं पढ़ पाता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एक स्मार्ट स्टडी में आपके ऑक्यूपाई करनी है। अब बात हो गई कि आपने हाउ टू प्रिपेयर अ टॉपिक में आपने बेसिकली जो भी आपके जिस भी लेवल पे आपने पढ़ सकते थे पढ़ा, आपने नोट्स कुछ वीडियोस के मेरे देख लिए, इससे क्या होगा कि आपको बार बार वीडियो नहीं खोलना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, अब हमने देख लिया कि बेसिकली हमें टाइम टेबल बनाना है, हमें उसको जितने टॉपिक्स हैं उनको कवर करते जाना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि सर जो आपने टॉपिक छुटवा दिए हैं दैट इज 1 मार्क क्वेश्चन या एमसीक्यू, तो उनकी इंपॉर्टेंस क्या कम है? नहीं, देखिए उनकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वो आपको सीधे से बिना किसी चांसेस नंबर कम होने के पूरा स्कोर आपको दे सकते हैं। तो उसको आपको कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो नाउ सपोज इन ऑर्डर टू अप्रोच दैट एमसीक्यू एंड 1 मार्क्स क्वेश्चन, सपोज आपने सेशन 4 में मैंने आपसे कहा था कि आपको रिविजन करना है, तो आपने रिविजन कर लिया। अब आपको रैंडम एमसीक्यूज उठाने, मतलब या तो उसी टॉपिक के जो आपने आज या कल पढ़ा, ठीक है। अब आपके पास काफ़ी सारी रिव्यूज बुक्स आती हैं, ठीक है, मैं उनके नाम बता चुका हूँ आपको पहले वीडियोस में। तो या तो आप रिव्यू बुक्स उठा सकते हैं, या आजकल काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स या कई जगह मिल जाते क्वेश्चन, बट अगेन वही वो चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ वो ट्रस्टेड सोर्स हो तो ही करिए, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि गूगल से रैंडम एमसीक्यू देने का कोई फ़ायदा नहीं है जो हमारे इंडियन करिकुलम में इंपॉर्टेंट ना हो। तो जो भी है आपने कहीं से भी क्वेश्चन करें तो आप एक सिटिंग में 50 एमसीक्यू करिए, और सिर्फ वही एमसीक्यू करिए जो कि बेसिकली जिनका एक्सप्लेनेशन आपके पास अवेलेबल हो, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रह जाएंगे, ठीक है। तो आपने 50 एमसीक्यू करे, सपोज आपको पहला ही नहीं बना तो आपको रुकना नहीं है, आपको करते रहना है, ठीक है। अब आपने क्या करा, पूरे 50 खत्म हो गए, उसके बाद आपको आखिरी में सबका एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, ठीक है। भले मैंने आपसे कह दिया कि अभी आपको भी नहीं पढ़ना है, इससे क्या हुआ कि आपके 50 में से 20 गलत हो गए, बट कहीं ना कहीं जो आपका पहला गलत हुआ होगा ना, या आपको नहीं बना होगा, तो उसके ऑप्शन आपके माइंड में रह गए, फिर हो सकता है 4th क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट आपको फिर लगाना पड़े, तो इससे क्या होगा, रिपीटेटिव स्ट्राइकिंग होगी कि यार मेरे को ये चीज़ नहीं आती है, तो वो आपको बहुत सैड नहीं करेगी, उल्टा आपको एक
एबिलिटी देखी जिससे आप आंसर स्मार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन में ये पॉइंट लिखा था, फोर्थ में ये लिखा है, मेरे को दोनों नहीं बनते हैं, तो इससे इन पॉइंट्स की मदद से आप हो सकता है 10th क्वेश्चन सही कर जाओ। तो ये सब चीज़ें करने से क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, और अब जब आप पूरा एक्सप्लेनेशन एक साथ पढ़ेंगे तो आपको पूरा चैप्टर एक बार में समराइज हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, अब सपोज कोई बहुत छोटा टॉपिक है, जैसे सपोज आपका है हीमोग्लोबिन A1C, दैट इज ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, अब आप बुक में ढूंढ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, डायबिटीज से रिलेटेड है, तो आप टाइम लगा देंगे। तो सिंपल गूगल कर लो, जो एक नंबर में इंफॉर्मेशन है ना, वो आपको बस इतने से में ही मिल जाएगी, ठीक है। ये जितनी इन्फॉर्मेशन है काफ़ी इजी टू अंडरस्टूड है, डायग्नोस्टिक टेस्ट भी आपको दिख रहा है, एंड दिस कैन बी सफिशिएंट फॉर योर 1 मार्क्स इफ यू हैव लेस टाइम। अगर आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल बुक पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, अल्टीमेटली स्टार्टिंग से लेके हमने शेड्यूल बनाया, हमने टाइम टेबल, मैंने आपको वही टाइम टेबल नहीं बताया कि 8 to 9 ये मेरा नहीं, आपको बस कंसेप्ट समझना है, ठीक है। और फिर आपको अल्टीमेटली 5 आंसर्स पे क्वेश्चन, 5 मार्क्स के और 3 मार्क्स के जो भी आप क्लासीफाई करें, या तो मेड से या खुद से, उनको पढ़ें, और फिर अल्टीमेटली आप 1 मार्क्स के लिए ये स्ट्रेटेजी फॉलो करें, और सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स बनाएं, ठीक है। ये जैसे मेरे नोट्स हैं, बाकी सारी वीडियोस आई होप आपने देखी हो, तो मैंने आपको बहुत कंसाइज में ये चीज़ें बता दी हैं। तो अल्टीमेटली दिस इज व्हाट यू नीड टू नो इन द स्ट्रेटेजी। एंड एट लास्ट थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यदि आप टाइम टेबल वाले पर्सन नहीं हैं, मतलब आपको नहीं अच्छा लगता कि हर चीज़ इतनी ऑर्गेनाइज्ड हो, है ना, लाइफ थोड़ी एडवेंचरस होनी चाहिए, कोई बात नहीं, तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आप प्लानिंग रखिए कि एटलीस्ट कितना टाइम बचा है और कितना सिलेबस करना है। ये ना हो कि अनाटमी करते करते ही पूरा एग्जाम्स आ गई और बाकी 2 सब्जेक्ट की खबर ही नहीं है, ठीक है। तो हैव बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फिनिश थिंग्स इन अ नाइट विद कैफीन, ओके। कॉफ़ी, आप एक कॉफ़ी में लोग जाग के कर लेते हैं कई बार, कोई दिक्कत नहीं है, और यही चीज़ें आपको आगे आदत बनाएंगी, चाहे आप सर्जरी में रेसिडेंसी लें, मेडिसिन लें, या कोई भी रेसिडेंसी लें, कई बार आपको बहुत हैवी ड्यूटीज़ परफॉर्म करना पड़ेंगी। सो दिस विल हेल्प यू इन टॉलरेटिंग द टास्क। सो राइट नाउ, इवन इफ यू फील दैट यू आर अ चाइल्ड राइट नाउ एंड यू आर कंफ्यूज्ड इन गोइंग बिटवीन द pathways, don't worry, keep going, because right now you will start as a scratch, okay. Now the blackboard is all empty, but you have started making a line, and this line will definitely further curve up, make some graphs, and will occupy the blackboard. The blackboard is Indian medical education or medical education of anywhere. It is so vast you can't cover the complete board, but what you can do is you can start small, and then you will see that gradually the curve will rise and you will definitely achieve and become a great doctor indeed. So right now this is very important for you to relax as well, because the world is under a pandemic, and this is very important to keep yourself very healthy, stay safe, mentally healthy as well. And हुआ तो एग्जाम्स के बाद गोवा का प्लान तो मुश्किल लग रहा है, बट अगर जाना हुआ तो गोवा की टिप्स का भी वीडियो मिल जाएगा, ओके। सो आई होप कि इस वीडियो ने आपको एक पॉजिटिविटी दी हो, तो इस पॉजिटिविटी को फैलाना बिल्कुल ना भूलें। और अब तो आपको पता ही है कितना हेक्टिक होगा, है ना, मेरी एग्जाम्स भी आ गई हैं, तो अब इस इनिशिएटिव को आपको बहुत अच्छे से फैलाना है, ठीक है, और जितने दोस्तों तक आप पहुंचा सके बिल्कुल इसको पहुंचाइए। सो थैंक यू गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड विल मीट वेरी सून विद लॉट्स ऑफ ग्रेट वीडियोस।